नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक यंत्र को लेकर। कैसा है यह यंत्र? तो इसका नाम है बीसा यंत्र। माँ दुर्गा की असीम कृपा रहती है इस यंत्र के ऊपर। कहा जाता है माँ यदि दीपावली की रात मात्र इस यंत्र का सिर्फ निर्माण कर दे तो भी यह यंत्र जो है कारीगर हो जाता है, अपना प्रभाव देने लगता है। यदि माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके मंत्रों का जप करके उनके इस यंत्र को बनावा जाए तो यह यंत्र अपना बहुत ही अच्छा प्रभाव साल भर देता है। तो कैसे इस यंत्र का निर्माण करना है, इस प्रकार पूजन करना है, कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, आइए इस पर चर्चा करें। देखिए, सर्वप्रथम आपको लग्न, स्थिर लग्न ढूंढना है। दीपावली के दिन स्थिर लग्न कब मिल रहा है? आप दिन में करो तो दिन में लग्नों को ढूंढ लो। तो स्थिर लग्न क्या है? वृष, सिंह और कुंभ, ये लग्न स्थिर होते हैं। इन लग्नों को आप देख लीजिए, किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए कब आ रहे हैं। फिर उसी लग्न में आपको स्नान इत्यादि करके, वही 2 घंटे 2.5 घंटे लग्न रहता है, आप पहले ही स्नान इत्यादि करके लाल वस्त्र पहन लीजिए, अपने सभी पूजा की सामग्री जुटा लीजिए और जैसे ही यह लग्न प्रारंभ हो तो पूजा करने के लिए बैठ जाइए। पूजन की क्या क्या सामग्री चाहिए मैं लिस्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। सारी सामग्री जुटाने के बाद आप इन लग्नों में पूजा करें, अथवा रात के समय। रात के समय कब? 11 से 1 के बीच में। जी हाँ, 11 से 1 के बीच में। वैसे तो सिंह लग्न रात में ही आती है, रात में करें तो और भी अच्छा है। कहाँ पर करें? तो कहीं पर भी, अपने घर में जहाँ पर मंदिर बना हो वहाँ पर कर लीजिए, किसी मंदिर में जाकर कर लीजिए, कहीं भी शुभ स्थान पर, पवित्र स्थान पर आप इस जो है यंत्र को बनाकर उसका पूजन कर सकते हो। पहले आप स्नान कीजिए, लाल रंग के वस्त्रों को धारण कर लीजिए, धोती पहने तो सबसे अच्छा, नहीं तो कोई भी लाल रंग का कपड़ा पहनकर लाल आसन पर बैठिए। बैठने के बाद सारी सामग्री आपने जुटा ली है, पहले अपने सर्वप्रथम आचमन कीजिए, 3 बार जल लेकर पीना है। फिर अपने ऊपर जल छिड़क कर भगवान विष्णु का ध्यान करके पवित्र होना है। एक दीपक का निर्माण कीजिए, जब कोई भी यंत्र इत्यादि बनावे, पूजा पाठ करे तो एक गाय के घी का दीपक जरूर जलावे। एक गाय के घी का दीपक बनाइए, उसे जलाइए, प्रार्थना कीजिए, हे दीपक देवता, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपकी प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। ऐसा प्रार्थना करके उस दीपक की प्रतिष्ठा कीजिए। उसके बाद यदि आप किसी मंदिर में कर रहे हो तो उस मंदिर के जो देवी देवता हो उनकी पूजा कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए। आपके गांव के, नगर के, क्षेत्र के जो देवी देवता हो उनका ध्यान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। आपके यदि घर में कर रहे हो तो मंदिर में जो देवी देवता है उनका पूजन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि मैं अपने कार्य की सिद्धि कर रहा हूँ, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आवे। इस प्रकार प्रार्थना करके सर्वप्रथम आप संकल्प लीजिए, मैं अमुक गोत्र का संकल्प कैसे ले, तो हाथ में चावल ले लीजिए, फूल मिले तो फूल ले लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए, थोड़ा सा जल गिराकर पहले अपना गोत्र बोलिए, फिर अपना नाम, मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम का व्यक्ति, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपावली के इन लग्नों में, अब जो लग्न चल रहा हो, जिस लग्न में आप पूजा करने बैठे हो उस लग्न का नाम ले लीजिए। चाहे सिंह लग्न हो, चाहे वृष लग्न हो, चाहे कुंभ लग्न हो, तो इस लग्न में माँ लक्ष्मी की दिशा यंत्र का निर्माण करके उनका पूजन कर रहा हूँ, मेरे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे। इस प्रकार संकल्प करके आप उस संकल्प को नीचे धरती पर छोड़ दीजिए। फिर आपकी स्क्रीन पर जो यंत्र दिख रहा है, इस यंत्र का आप निर्माण कर लीजिए। अब यंत्र कैसे बनाना है? तो देखिए, सर्वप्रथम या तो सोने की सलाखा हो, सोने की लंबी सलाखा हो, उससे बनाइए। ना सोने की सलाखा हो तो अनार की लकड़ी, अनार की लकड़ी से भी यंत्र बनाया जाता है। तो अनार की लकड़ी आपने जो ली है, उस लकड़ी को लेकर आगे से चपटा कर लीजिए कि हल्का पेन जैसे बन जाए, लिखने में मदद मिले। पतला, जितना पतला होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद फिर आप जो है या तो अष्टगंध या तो लाल कुमकुम, लाल कुमकुम सबसे अच्छा है। लाल कुमकुम लेकर जल में मिलाकर, पानी में उसे घोलकर पेस्ट में बना लीजिए। फिर भोजपत्र पर, अथवा तांबे का प्लेट हो तो तांबे के प्लेट में बीच में देखिए हल्का सा भाग चपटा होता है, उस चपटे भाग पर या भोजपत्र पर इस यंत्र का निर्माण कीजिए। यंत्र कैसे बनाना है? तो आप यंत्र देखिए, यह जो है यंत्र 9 खानों का है। इसमें सर्वप्रथम जैसे जैसे नंबर लिखा है, देखिए यंत्र बनाने की 2 ही विधि है, या तो जैसे नंबर लिखा हो उस प्रकार से नंबर लिख दीजिए, अथवा अंका नाम वामतो गति, अंक हो 1 2 3 लाइन से ना हो, जैसे मन तैसे उठा लिया गया हो, तो फिर बाएं गति से। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 सब लिखे हैं। इस प्रकार पहले आप 1 लिखिए जहाँ पर 1 लिखा है। यदि हिंदी में लिखे तो सबसे अच्छा, नहीं तो फिर इंग्लिश भाषा में भाई गिनती, जो इंग्लिश की गिनती होती है वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी में सबसे अच्छा। तो पहले 1 लिखिए, 2 लिखिए जहाँ पर 2 लिखा है, जहाँ पर 3 लिखा है वहाँ पर 3 लिखिए, जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पर 4 लिखिए, जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर 5 लिखिए। इस प्रकार 6 7 8 और 9 लिख लीजिए। इस प्रकार यंत्र का निर्माण करके आप उसे कुछ देर सूखने के लिए रख दीजिए। जब वह यंत्र सूख जाए तो उसकी विधिवत पूजा कीजिए। पूजन करके पंचोपचार चाहे षोडशोपचार जैसे भी आपको आवे आप पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद ओम ह्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का विधिवत जितना आपसे बन सके
1 माला, 10 माला, 15 माला, 20 माला, जितना अधिक से अधिक आप कर सको उतना जप कीजिए। कम से कम भाई 11 माला तो कीजिए, नहीं 11 मिला, जितना आपसे बन सके अधिक से अधिक या कम से कम आप इसका जप कीजिए। जप करने के बाद पुनः इस एक बार उस यंत्र का पंचोपचार से पूजन कीजिए। जैसे धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए, फूल रख दीजिए, अक्षत छोड़ दीजिए और रात भर उस यंत्र को उसी स्थान पर छोड़ दीजिए। पूजा करने के बाद आप अपने आसन से उठकर आसन से जल गिराकर माथे लगाकर उठ जाइए और जाकर अपने स्थान पर आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके उस यंत्र का पुनः एक बार पूजन कीजिए और जहाँ पर आपको रखना हो, देखिए कुछ लोग अपनी दुकान में रखते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, कुछ घर में ही रखते हैं। तो आपको जहाँ पर भी रखना हो, जितनी जगह, अब ज़रूरी नहीं कि एक बार में एक ही यंत्र बनावे। एक बार में आप 2 यंत्र, 3 यंत्र, 4 यंत्र भी बना सकते हो, किंतु सभी का पूजन इसी प्रकार करना होगा और सभी के लिए जप भी इसी प्रकार करना होगा। जब कर जी सभी के लिए 2 बनाए हैं, 3 बनाए हैं, जहाँ-जहाँ के लिए ऑफिस इत्यादि में रख दीजिए, टाँग दीजिए या जो है आपका कोई दुकान इत्यादि हो, वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हो अथवा लेमिनेशन कराकर कहीं टाँग सकते हो। जैसे भी आपको सुविधा मिले, आप उसको रख दीजिए, टाँग दीजिए और कोशिश कीजिए कि रोज़ इसका दर्शन एक बार मैं अवश्य कर लूँ। इस यंत्र को एक बार रोज़ देख लूँ। आपके मात्र एक बार दर्शन करने से और भाई जब आप टाँगेंगे, देखेंगे, जब आप अपने दुकान में, मंदिर में पूजा कर रहे हो, तो एक बार धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया इत्यादि उस यंत्र को भी दिखा दीजिए, उसको उसकी भी पूजा हो जाएगी। इस प्रकार आप इस यंत्र को बनाइए और विश्वास कीजिए यह यंत्र अपने आप में सिद्ध है। माँ दुर्गा की कृपा से यह यंत्र भरपूर है और दीपावली की रात शिवरात्रि ऐसी होती है, जितने कि सिर्फ यंत्रों का निर्माण कर दे तो वो सिद्ध हो जाती है। मंत्र जप की, पूजन की आवश्यकता ही नहीं। यह सब रात्रि अपने आप में अमोघ है। आप इस रात्रि का सदुपयोग कीजिए। सोकर ताकर छोड़कर सोना तो रोज़ है, ताकि तो रोज़ छोड़ सकते हैं, किंतु जब रात्रि आई है तो उसका विधिवत उपयोग में अपने लाइए, उसका फल पाइए, लाभ लीजिए। दर्शकों को बस आज के लिए इतना ही। यह यंत्र वैसे तो दीपावली के दिन अनेकों उपाय किए जाते हैं, किंतु यह यंत्र लक्ष्मी कृपा के लिए अत्यधिक उपयोगी है। हर साल मेरे गुरुजी लोगों को बतलाते हैं, तो मैंने आज आप लोगों को बताया इस वीडियो के माध्यम से। बस आज के लिए इतना ही। यंत्र कैसा लगा आपको? आपने कभी किया है, इस यंत्र को बनाया है, लाभ लिया है कि नहीं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। याद दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।